पतंजलि योगग्राम में जो नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट के लिए हम लोग निकले यहाँ से, तो रुड़की के पास जहाँ पतंजलि पीठ है मेन रोड पर ही है, उससे लगभग 25 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है। एक औरंगाबाद गांव आता है। औरंगाबाद गांव के पास ये योगग्राम बाबा ने बनाया है। लगभग मेरे ख्याल से 500-600 बीघा से भी ज़्यादा ही होगा, 1000 बीघा होगा। बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो मेन एंट्रेंस जो है वहाँ पर पहले रोक देते हैं। वहाँ पर गाड़ी रुकी, फिर इन लोगों ने बताया कि हमारा बुकिंग हो गया है, हमारा 5 से 15 का बुकिंग है। दोपहर को पहुँच गए थे हम 3-3:30 के आसपास। तो फिर वहाँ पर गेट पर सब कुछ जांच किया और कंफर्म किया हमारा बुकिंग है ये। फिर गाड़ी से सामान उतारा हमारा वहाँ पर और गाड़ी को पार्किंग में भेज दिया। वो तो जिन्होंने हमें छोड़ा वो तो चले जाने वाले थे, लेकिन हमारे साथ अंदर आए थोड़े, तो पार्किंग में गाड़ी रख दी उन्होंने। फिर अंदर से उनकी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आई और उस इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी ने हमें अंदर, वो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी हमें अंदर ले गई, वो रिसेप्शन में ले गई। रिसेप्शन में जाके फिर बुकिंग वगैरह सब बताया, दिखाया। फिर वहाँ से एक दूसरी छोटी सी गाड़ी, उनका एक आदमी आया और हमारा जो टेंट हमें अलॉट हुआ था G5, उस टेंट तक हमें गाड़ी ने पहुँचा दिया। अब वो टेंट भी बड़े अच्छे बने थे, फर्स्ट क्लास थे, अच्छे थे। अंदर AC वगैरह रखे थे ट्रेन के अंदर। हम 2 लोगों का लिए टेंट है वो। हम लोग, तीसरा भी आदमी घुस गया था। जाने की इच्छा नहीं थी क्योंकि उनको दूसरी और एक अमरीश भैया को इच्छा हो गई जो रहने की, तो उन्होंने अपना पैसा 20,000 रुपये भर दिया 10 दिन का, 2,000 पर डे के हिसाब से, और वो भी आ गए। अब उन्होंने उधर की अपनी जगह छोड़ दी और यहीं पर एक एक्स्ट्रा बेड डाल के हम तीनों उसी में एडजस्ट हो गए वो टेंट में। तो ऐसा हमारा उस दिन रहने का हो गया। फिर शाम को हम कहीं गए नहीं, केवल क्योंकि ये सब फॉर्मेलिटी करते करते उन्होंने पहले कहा आप डॉक्टर के पास जाओ और अपना पर्चा बना दो। तो डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने जांच की सबकी और पर्चा बनाया। सबको पूछा सबके प्रॉब्लम क्या है ये पूछ लिया और उसके हिसाब से उन्होंने हमारा कंप्यूटर से शीट बनाई कि क्या 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 है, हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है, ट्रीटमेंट के लिए हमारा क्या इशू है, ये सब डॉक्टर ने तय कर लिया। वेट ले लिया हमारा और बताया कि ये कार्ड आपको हमेशा साथ रखना है, आपका डाइट इस पर लिखा है और बाकी रूटीन भी है, वो आपको फॉलो करना है। वैसे आप पूछ लेना, सब बता देंगे। और बोले कि शाम हो गई थी, सामान रखने के बाद हम चले गए। 7-7:30 बजे खाना शुरू हो जाता है। खाने के लिए गए, डाइट दिखाया, कहाँ जाना है, 5 काउंटर लगे, 1000 लोग हैं वहाँ पर। तो एक काउंटर बताया वहाँ के, बस वहाँ उबला हुआ वो पत्ता गोभी का ये उबली वो, और ऐसे एक सब्जी कुछ थी वो ऐसे ही उबले, और ये मतलब बॉइल्ड वेजिटेबल्स, सूप, एक सूप भी मिला, ऐसे कुछ मिला। वो सब लेके हम आ गए। 9-9:30 उधर हो गए, पहुँचते पहुँचते 9 बज गए, 9:30 10 बजे सो गए। सुबह उठ के 3:30 बजे फिर दूसरे दिन से रूटीन शुरू हो गया। हाँ, तो 4 बजे से 5 बजे तक हमें एनिमा लगाना है। तो एनिमा वो बीमारी के अनुसार हर एक को अलग अलग लगाते। तो बहुत सब सिस्टम रहा है, बहुत से टॉयलेट से, बहुत से काउंटर से ये बताते, वहाँ एनिमा लगाते, आप जाओ एनिमा लगाते हैं, टॉयलेट से साफ़ हो जाओ, क्लीन हो जाते हो। फिर वो जल नीति कराते हैं, सूत्र नीति कराते हैं, रबर नीति कराते हैं, और आई वॉश देते हैं 3-4 दिन। वो उसका जल रहता है, त्रिफला का जल रहता है, अच्छा लगता है उससे। वो 5 बजे तक हो जाता ख़त्म। फिर 5 बजे मेन टेंट में आ जाते, बस 5 बजे बाबा पहुंच जाते वहाँ, रामदेव बाबा, और बस चालू हो जाता उनका वार्मिंग अप और योगासन। उनके बोलते भी रहते, तो हम साथ साथ आसन भी करते रहते, जैसे वो करते हमको उनको इनके इमिटेट करते। फिर प्राणायाम शुरू हो जाता, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इसी पर विशेष बल रहता है। और भी थोड़ा भस्त्रिका वगैरह, ये भ्रामरी वगैरह भी कराते हैं और बोलते रहते। तो ये करते करते लगभग 7 बजे तक 2 घंटा चलता है ये। तो अपना बहुत कुछ हो जाता है। हमें जो उपयोगी वो बातें बोलते भी है, जिसको जो उपयोगी वो करता रहे। सब लोग बैठे थे, गद्दियाँ बिछाई रहती है वहाँ पे। गद्दे माने ये हर एक की अपनी अपनी 4x6 की वो फोम, ये 1000 बड़ा, इतना बड़ा डोम है वहाँ पे, बैठो और करते रहो। बड़े बड़े स्क्रीन्स भी लगे हैं बाबा के, क्योंकि बाबा बहुत दूर है,
दिखते नहीं तो स्क्रीन पर दिख जाते हैं क्या कर रहे हैं। ऐसा करके 7 बजे तक, फिर 7 से 7:30 एक साइंटिस्ट आते हैं सामने, फिर वो बताते हैं कैसे हमने खोज की, कैसे रिजल्ट्स मिले, कैसे ये दवाई काम करती है वगैरह वगैरह, इसके बारे में बताते हैं। बाबा भी बोलते रहते हैं। फिर 7:30 बजे बाबा उठ के चले जाते हैं। फिर 7:30 के बाद में जिनको भी मिट्टी पट्टी बताई है वो वहाँ रुक जाते हैं और मिट्टी पट्टी सबको अपना सुलाते हैं और मिट्टी पट्टी रखते हैं, पेट पर मिट्टी की पट्टी, आँख पर मिट्टी की पट्टी लगाते हैं। वो आधा घंटा 20-25 मिनट रखते हैं, 8 बज जाते हैं उसमें। फिर जाते हैं किचन में, डाइनिंग में। फिर डाइनिंग में गए कि फिर से पूछते कहाँ जाना है, तो वो बताते ये काउंटर पर जाओ। वो काउंटर पर गए थे, ड्राई फ्रूट्स पानी में भिगाए हुए, बादाम, अखरोट ये मिलते हैं, स्प्राउट्स मिलते हैं। जैसे हमको शुगर भी थी तो मेथी स्प्राउट, मूंग स्प्राउट ये। फिर फल देते हैं तो पपीता और एप्पल, कभी एप्पल खिलाते कभी पपीता खिलाते। हमको ज़्यादा पपीता ही खिलाया उन्होंने ब्रेकफास्ट में। बस ये 3 चीज़ें मिलती है। और फिर हमें बोला काढ़ा, एक हम लोग एक दिव्य पेय का वो गरम उनके ड्रम भरे रहते, हमको बताया गया पानी की जगह वो दिव्य पेय पीते रहो। तो मैं जब भी पानी पीना बोतल में भर के ले जाओ, हम वो भी पीते थे। और वो करने के बाद में वो गरम दिव्य पेय ले लिया, वो चाय जैसा वो पी लिया हमने बस, और उसमें 1-1.5 घंटा निकल जाता है। अब ये करने के बाद में अपने पंचकर्मा, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, जो आपको करना वहाँ चले जाओ। हम पहले नेचुरोपैथी में चले गए, बस चालू किया उन्होंने। एक दिन पहले तेल की मालिश, पहले दिन सिंपल मालिश की, सादी मालिश की। सादी मालिश के बाद में हमें स्टीम बाथ के लिए भेजा। स्टीम पे सुलाया, बैठाया वहाँ और स्टीम बाथ दिया उन्होंने। स्टीम के बाद में वो हमें अस्थमा का हूँ, अस्थमा के लिए वो गार्लिक और हल्दी इसकी पेस्ट वगैरह बनाते हैं, अनियन भी, प्याज, इसका सब एक पेस्ट बनाते वो यहाँ लगा देते हैं। प्याज लगा के फिर उसको पट्टी बांध देते हैं। अच्छा, पहले शाम को ही उन्होंने हमसे कुछ बातें बोला, आप ये खरीद के अपने पास रखो, ट्रीटमेंट के लिए काम में लगेगा। एक बड़ा तौलिया, 2 छोटे तौलिया, ये पट्टियाँ बांधने की पट्टियाँ, ये सब हमने खरीद लिया था। अपना एक गिलास हम साथ में ही ले गए थे, क्योंकि किचन में काढ़ा पीने के लिए अपना गिलास अपने साथ चाहिए। सुबह 5 बजे जब हम वहाँ आसन के लिए गए वहाँ पे एक क्वाथ पिलाया 5 बजे। फिर 7:30 बजे आए, तब भी एक क्वाथ पिलाया। ऐसा करके बंद कर दो जरा, बंद कर। हाँ, तो सुबह का क्वाथ का बताया, 5 बजे पहला क्वाथ, फिर 7:30 बजे दूसरा क्वाथ एक देते हैं, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह सब बता दिया, फिर ट्रीटमेंट भी बता दिया। तो ट्रीटमेंट में नेचुरोपैथी में अलग अलग प्रकार के मैसेज वो देते, जो वो मालिश वो अलग सिंपल, फिर थोड़ी तेल लगा के रगड़ के पूरे शरीर में तेल लगा देते हैं बढ़िया। फिर कभी कभी वो मिट्टी, जहाँ अगर पेन है बॉडी में, मैंने कहा मेरे घुटनों में पेन है, यहाँ ये पिंडलियों में जब पेन है, तो वहाँ मिट्टी और क्या क्या उनके वो बनाते हैं, उसका लेप लगा देते हैं। फिर खड़ा करते हैं धूप में, बोलते सूखने दो। उसके बाद में फिर नहाने के लिए सब वहाँ व्यवस्था है, व्यवस्थित ठंडे गर्म पानी के शावर्स वगैरह है, नहा लो। किसी को तो पूरा मड़ बाथ देते हैं, वो पूरा मिट्टी में करते, लेकिन लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। अपने विवेक ने भी उसमें मड़ बाथ लिया, बहुत फ़ायदा हुआ उसको, अच्छा लगा। तो ये सब बातें हैं, कितने प्रकार के पंचकर्मा है। पंचकर्मा में भी मेरे को नस्य दिया एक दिन, नस्य में भी अलग प्रकार से 2 दिया। एक दिन मेरे यहाँ छाती पर, मेरा अस्थमा है तो यहाँ पर वो तेल रखा, गरम गुनगुना तेल, करीब 20 मिनट 25 मिनट डाला, निकाला डाला, ऐसे उसको क्या बस्ती बोलते हैं, वो तेल बस्ती एक बार हुई, एक दिन हुई। फिर एक नस्य हो गया, उसका भी दिया। नस्य से मेरा ज़्यादा एग्रीमेंट जल्दी होता है तो मैंने एक ही बार लिया। तो उसके लिए चार्जेस लगाते हैं वो, जो भी ऐसे स्पेशल ट्रीटमेंट लेंगे उसके चार्जेस है, वो अपने को बिल काउंटर पे काटना पड़ता है। लेकिन जनरल जो है उसके लिए कोई नहीं, उसी में अपना वो जो मेन 2000 रुपये का जो हमारा बुकिंग है उसी में आता है। विशेष कुछ रहने से उसका चार्जेस देना पड़ता है। इस प्रकार आप 5 बजे तक ये सब करते हो, 2:30 बजे से शुरू होता है वो ये करके 5 बजे फिर आपको एक वो जूस पिलाते हैं। हमको लौकी का जूस मिलता था, लाउ जूस। फिर 6 बजे तक ऐसे थोड़ा रिलैक्स करो, आराम करो। 6 बजे फिर डोम में चले जाते थे, और वहाँ सब उनके योगाचार्य जो है वो अलग अलग बोलते, सांस वाले इधर आओ, अर्थ
जिनको ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है वो उधर जाओ, जिनको और कोई प्रॉब्लम है पेट का इधर जाओ, जिसको प्राणायाम करना है उधर जाओ। ऐसे 4-5-6 ग्रुप बन जाते हैं और एक एक योगाचार्य सबको कंट्रोल करता है। किसी से कराते हैं सूक्ष्म व्यायाम कराते हैं, स्थूल व्यायाम कराते हैं, प्राणायाम कराते हैं। ऐसा लगभग 6 से 7, 7:15 बजे तक होता है। 7:15 बजे थोड़ा सा त्राटक वगैरह कराते हैं, अंधेरा करते हैं, ओंकार ध्यान कराते हैं। ऐसा करके 7:30 बजे समाप्त हो जाता है। कंपलसरी कुछ नहीं, आप आओ करो, कोई बुलाएगा नहीं आपको, आप नहीं गए तो पूछेगा नहीं क्यों नहीं गए, आपकी जिम्मेदारी, आप आए हो आपको जाना है। इस प्रकार 7:30 बज गए कि 7:30 से 9 बजे तक खाना रहता है। वो लाइन पर 1000 लोग हैं, इतना बड़ा किचन है, टाइम लग जाता है। अपना नंबर आके लेके खाते खाते टाइम होता। खाने में भी फिर से वही उबला उबला कुछ, कभी दाल सब्जी ऐसी आती, हल्का बघार, जीरे का बघार वाला रहता है वो। माने खाना आपको बाकी सब भूलना है। हमने 10 दिन में दाल चावल रोटी चाय इसका दर्शन तक नहीं किया। बस यही बातें हमको मिलती रही, वही खाते रहे। और रात को फिर खाने के बाद में और एक क्वाथ देते, मुझे जैसा श्वासाहारी क्वाथ दिया उन्होंने। तो श्वासाहारी काढ़ा पी के फिर हम चले जाते थे। साथ में थक जाते थे, दिन भर इधर उधर जाना। बहुत बड़ा कैंपस है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ लेती है, फिर भी कभी कभी थोड़ा चलना पड़ता है। तो हमारे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ही चलना हो गया। रात को 10 बजे फटाक से नींद लग जाती थी। नींद लग गई, सुबह 3:30-4 बजे उठ जाते थे। फिर अपने चले गए एनिमा, आँखों को धोना, नेती, ये सब करने के लिए। फिर 5 बजे आ गए, दूसरा सेम रूटीन। फिर पहले 3 दिन का 4 दिन का कार्ड बनाया था। फिर शाम को डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने देखा कैसा है क्या है। पहले दिन शुगर कराई थी, शुगर हल्की मामूली सी निकली थी। फिर मामूली करने के लिए बोला नहीं उन्होंने, लेकिन देखा वेट धीरे धीरे कम ही होने लगा। आखिरी में तो देखा 4-5 किलो वज़न घट गया था। और शुगर फिर से मुझे करने के लिए नहीं बोला, लेकिन शुगर कुछ खाती नहीं थे, जो दिया वही। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी भिगाए हुए बादाम, अखरोट, स्प्राउट और फल, यही परमानेंट। काढ़े परमानेंट, सूप परमानेंट। हाँ, खाने में कभी कभी रोटी देते थे, बेसन की रोटी, रागी की रोटी इस प्रकार रोटी मिलती थी, 2 रोटी। मुझे 4 दिन के बाद ज़रा ज़्यादा वीक लगने लगा, तो मैंने बोला कि मुझे रोटी वगैरह मिलेगी तो अच्छा, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट चाहिए। उन्होंने रोटी लगा दी। शाम को मुझे भुना चना दे दिया उन्होंने। इस प्रकार मेरे को थोड़ा ठीक लगने लगा। तो सबको अपने अपने हिसाब से ऐसा होता है। आपको कम ज़्यादा होता है तो डॉक्टर को बता सकते हैं, डॉक्टर चेंज कर देते हैं। ऐसा चलता है, अलग अलग प्रकार के। मुख्य बात जो बॉडी की क्लिनसिंग हो जाती है योग प्राणायाम से, जो थोड़ा सा बॉडी में एक रजस आ जाता है, इससे बहुत फ़ायदा होता है। बॉडी अंदर से तो हम कभी धोते नहीं हैं, तो वो उसमें लाभ मिल जाता है। फिर जिनको विशेष है, हवन के पास लोग बैठे रहते थे, वो घी तो हवन में देते ही है, उसकी आहुति चलती ही रहती है। उसके साथ साथ विशिष्ट कुछ उनके होम द्रव्य है, बीमारी के अनुसार उसकी भी ट्रीटमेंट देते हैं वो। तो लोग उसके धुनी के पास बैठे रहते थे। जैसे योगासन जब चलते रहते थे वो बड़े डोम में, तो 4 होम भी साथ साथ चलते थे। कंटिन्यूस जल रहा है, घी की आहुति पड़ रही है, अच्छे कुछ थोड़ा सांस के लिए वगैरह वगैरह होम के द्रव्य पड़ते थे। तो ये सबसे ना इंटीग्रेटेड सब प्रकार से आपको एक पैथी माने इलाज मिल जाता है, तो काफ़ी मिल जाता है। और वातावरण अच्छा है, सब लोग इसी भाव से आते हैं, कोई कंप्लेंट नहीं करता। जिनको नहीं जमता वो चले जाते हैं। कभी कभी लोग आते देखने के लिए आते, नहीं हमको सुधर आया नहीं जाएगा, हमको तो अच्छा खाना ही चाहिए, हम तो बिना चाय के रह नहीं सकते, वो चले जाते हैं। लेकिन आप अगर उसको वैसे ढंग से लो तो एक अच्छी बात है। और वो बार बार बोलते हैं कि आजकल इसके नाम से इतनी ठगी चल रही है, लोगों के लाखों रुपए ठग लिए हैं। हम 30% डिस्काउंट देंगे, 40% डिस्काउंट देंगे, कुछ नहीं। केवल वो जो योगग्राम आस्था चैनल पे जो कुछ बाबा बताते हैं, जो दिखाते हैं नंबर, वही सही है, बाकी सब गलत है, झूठ है करके वहीं से करो। हमारे लिए विवेक वगैरह स्वयं वहाँ जाके पूछ के आए और बुकिंग करके आए, करके हुआ था। वो भी थोड़ा सा कहीं पहचान वगैरह भी लगाई थी, लेकिन वहाँ वैसा मिलता नहीं है। अब इनका प्रॉब्लम भी सीवियर था बहुत, विवेक का प्रॉब्लम तो बहुत सीवियर था। धीरे धीरे होगा, लेकिन
शरीर में कमी क्या है, प्रोटीन्स की कमी है, विटामिन्स की कमी है, तो वो भी वो लोग जांच कर लेते हैं और उनकी जो दवाई है उससे फ़ायदा होता है, उससे फ़ायदा होता है।